Assalamualaikum dear students, welcome to Brightway Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आज हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जो है वो देखेंगे। तो ये दो मेजर जो जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इनको हम क्लियर करेंगे आज। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड आर केमिकल बॉन्ड। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो फोर्सेस जो किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर एटम्स को इकट्ठे जोड़े रखती है वो बॉन्ड कहलाती है। In addition to these strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules, which are called intermolecular forces. इन स्ट्रांग फोर्सेस के साथ साथ निस्बतन कमज़ोर किस्म की फोर्सेस भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं और इन कमज़ोर फोर्सेस को, वीक फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। द बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के दरमियान जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमने तीन जो है वो मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं HCl के। तो इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इन तीनों मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा जोड़े रखने वाली जो कमज़ोर फोर्स है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं उसको डॉटेड लाइन से जो है वो दिखाया गया है। तो ये रिलेटिवली जो है वो वीक फोर्सेस होती हैं बनिस्बत केमिकल बॉन्ड के। केमिकल बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस हैं। और ये वीक किस लिहाज से हैं, कितनी वीक हैं, यहाँ पे हम इसी एग्जांपल का रेफरेंस लेते हैं। अगर हम बात करें HCl की हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, तो इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन वन मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू गैस। जी, हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हमारे पास 1 मोल लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए। यानी इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि इसकी एनर्जी इतनी कम है कि इसको सिर्फ और सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी ही देके हम इसको 1 मोल को जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। whereas about 430 kilojoule energy required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atom in 1 mole of hydrogen chloride। जी, हाइड्रोजन क्लोराइड के 1 मोल में ये जो केमिकल बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 430 किलो जूल जो है वो एनर्जी रिक्वायर है। 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अगर हम इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 17 किलो जूल है, लेकिन केमिकल हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो 430 किलो जूल पर मोल है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, इसलिए कहा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये वीक किस्म की फोर्सेस होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces are electrical in nature। ये तमाम की तमाम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको मजमूई तौर पे van der Waals फोर्सेस कहा जाता है और ये इलेक्ट्रिकल होती हैं नेचर में, यानी इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। They result from the attraction of opposite charges which may be temporary or permanent।
ये मुखालिफ चार्जेस की वजह से होती हैं। ये चार्जेस जो हैं वो, ये फोर्सेज जो हैं वो आर्जी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं। The unequal sharing of electron between two different types of atoms make one end of molecule slightly positive and the other end slightly negatively charged. As shared pair of electron is drawn toward more electronegative atom. क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान हमने जो एग्जांपल ली थी, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है ये दो हेटेरो एटमों के दरमियान बनता है और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो है वो क्लियर होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जिसकी कम होगी वो कम खींचेगा। तो इट इज partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड में partially negative charge क्लोरीन होती है। The other end automatically becomes partially positive charge. दूसरा सिरा जो है वो खुद ब खुद जो है partially positive charge हो जाएगा, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचा चला जाएगा। इस वजह से जो है ये हाइड्रोजन जो है ये partially positive और क्लोरीन के ऊपर partially negative charge होता है। When partial positive and partial negative charges exist at different positions in a molecule, जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर मौजूद होते हैं, द एडजेसेंट विल रीअरेंज, जो एडजेसेंट यानी साथ वाले मुल्हिका जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को इस तरह से तरतीब देंगे in such a way that negative end of that molecules comes near to positive end of other molecule, कि एक का जो नेगेटिव सिरा है वो दूसरे के पॉजिटिव के करीब आ जाएगा। It results in a net force of attraction between opposite charges. तो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है ऑफ टू एडजेसेंट मालिक्यूल, दो एडजेसेंट मालिक्यूल्स के अपोजिट चार्ज वाले सिरों के दरमियान एक फोर्स जो है वो पैदा हो जाती है। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एज रिप्रेजेंटेड इन HCl। तो ये जो है वो डाइपोल डाइपोल जो है इंटरेक्शंस कहलाती है, जिस तरह यहाँ पे HCl में दिखाई गई है। हाइड्रोजन ये हमने जो है वो तीन जो है वो लिए हैं इसके मालिक्यूल्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो है आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के एक जो है वो के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। जब दो जो है हमारे पास होंगे इसके मॉलिक्यूल्स, तो ये अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि एक का पार्शियल नेगेटिव वाला जो सिरा है वो दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव के करीब आ जाता है और इस तरह इनके दरमियान एक वीक किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाती हैं इन डाइपोल की वजह से। क्योंकि दो पोल प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से इनको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम दिया जाता है। तो ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे यहाँ दिखाया गया है कि जो क्लोरीन जो है उसका एच जो है वो ब्रॉडर है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसके पास ज़्यादा होगा, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा खींचा चला जाएगा और हाइड्रोजन से अवे होगा। इस वजह से जो है इनके दरमियान जो है वो एक पोल पैदा हो जाता है, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक ख़ास किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान मौजूद होती है। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसको जो है एक यूनिक किस्म की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो समझा जाता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन develops between molecules that have hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पैदा होती है
यहाँ एक हाइड्रोजन जो है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन स्मॉल साइज के एटम के साथ जुड़ा होता है, और ऐसा एटम जिसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद हो। जैसा कि यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, और साथ ही हमारे पास जो है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है इसके पास भी लोन पेयर मौजूद होता है, लेकिन ये तीनों जो हैं वो साइज में छोटे हैं और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं। इस तरह इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो जाती है। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन atom and other atom becomes polar enough to create a partial positive charge on hydrogen एटम एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एटम। इस तरह हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड होती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिसकी वजह से जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा खींचा चला जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगी जब हाइड्रोजन जो है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और स्मॉल साइज एटम के साथ जो है वो बॉन्ड करेगा और उसके पास लोन पेयर भी मौजूद हो। द स्मॉल साइज and high partial positive charge on hydrogen atom enables it to attract a highly electronegative नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ये इंतहाई छोटे साइज का और हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम जो है ये इस काबिल होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस तरह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जो है इसके एटम्स को अपनी तरफ जो है वो या दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, partially positive charge hydrogen atom of one molecule attracts and forms a bond with partially negative charge atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. इस तरह से पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम जो है एक मॉलिक्यूल का वो अट्रैक्ट करता है पार्शली नेगेटिव चार्ज एटम दूसरे मॉलिक्यूल को, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है इसके पास लोन पेयर होना ज़रूरी है, और इसका साइज भी छोटा होना चाहिए और इसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होना चाहिए। This force of attraction is represented by dotted line between the molecules as shown in figure. तो तस्वीर में देख सकते हैं हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके पार्टिकल इस तरह अरेंज अपने आप को कर लेते हैं इसके एटम्स के, एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेगा कि दूसरा उसके पास जो है वो इस तरह अरेंज इसने किया कि इसका पार्शियल नेगेटिव वाला सिरा जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव सिरे के करीब आ गया, और इस तरह जो है वो नेक्स्ट अपने आप को इस तरह अरेंज कर रहा है कि उसका पार्शियल पॉजिटिव दूसरे वाले के पार्शियल नेगेटिव के करीब आ जाएगा, और इस तरह इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और हाइड्रोजन इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम भी देते हैं, ये क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बनती है पानी के दरमियान, क्योंकि पानी जो है ये इसमें हाइड्रोजन जो है वो इंतहाई छोटे साइज की है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास एक लोन पेयर भी मौजूद होता है, और इनके दरमियान जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस तरह अपने आप को तरतीब देंगे कि एक फोर्स डेवलप हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। Hydrogen bonding affects the physical properties of molecule due to this boiling point of compound as are affected greatly। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड देन दैट ऑफ अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो है वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 100 है और अल्कोहल जो है उसका 78 है, उसका कम है, क्योंकि पानी में स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
because of more and stronger hydrogen bonding in water. The important phenomena of floating of ice over water is because of hydrogen bonding. ये भी क्वेश्चन अक्सर आ रहा है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो ये फिनोमिना जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है. द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जी, हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.917 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि कम है देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. तो इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली. वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बेतरतीबी हरकत करते हैं. हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब पानी फ्रीज कर जाता है, द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर फॉर्म दैट गिव देम द ओपन स्ट्रक्चर. तो इसके मॉलिक्यूल इस तरह अपने आप को तरतीब दे देते हैं कि ये एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है. दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल. इससे ये मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं. दैट रिजल्ट इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर. जिसकी वजह से जो बर्फ है वो कम डेंस हो जाती है पानी से. इसी वजह से बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है. ये सारे का सारा फिनोमिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बर्फ के अंदर इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके साइज में इजाफा हो जाता है, वो फैल जाती है, जिसकी वजह से बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है और बर्फ जो है पानी के ऊपर फ्लोट करती है. ये था जी आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.